फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे जो हमारा क्लास 12th का है क्वेश्चन आंसर फर्स्ट लेसन था लास्ट चैप्टर का। उसमें का जो लास्ट एक क्वेश्चन बच गया था शॉर्ट में 10 नंबर। उसमें क्या था, व्हाट हैपेंड व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। जब घड़ी ने 12 बजाए, जब उस घड़ी चर्च की घड़ी ने 12 बजाए तो क्या हुआ था। व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 12, जब उस घड़ी ने 12 बजाए द साउंड ऑफ एंजल्स कुड बी हियर्ड, मतलब उस घंटियों की जो आवाज़ थी वो सुनाई दे रही थी, सुनी जा सकती थी। द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड। एम हेमल गॉट अप एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड। एम हेमल जो थे उन्होंने खड़े हो गए और गॉट अप खड़े हो गए एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और उन्होंने बोर्ड पर लिखा इन वेरी लॉन्ग लेटर्स, बड़े बड़े अक्षरों में, लॉन्ग लिव फ्रांस की, फ्रांस की उम्र जो है वो क्या हो, बहुत ही ज़्यादा लंबी हो। अब बेटा आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इस पे 5 क्वेश्चन है, 5 में से 3 ही आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद के 2 आगे पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, Why was Franz running towards school that day? What did he notice during the way? जब उसे देर हो गई थी वो स्कूल के दौड़कर भाग रहा था, टूवर्ड्स सीधे स्कूल की ओर भाग रहा था, दैट डे उस दिन। What did notice during the way? उसने रास्ते में क्या क्या देखा था उसके बारे में इसमें वर्णन करना है हमको। फ्रांज जो था वाज रनिंग टूवर्ड्स स्कूल, वह स्कूल के लिए सीधे दौड़ा, दैट डे उस दिन, बिकॉज ही स्टार्टेड स्कूल वेरी लेट, क्योंकि वह स्कूल के लिए जब चला था तो देर हो गई थी उसे, वो देर में उठा था और देर में निकला था। दैट मॉर्निंग उस सुबह, एंड वाज इन ग्रेट फियर इन स्कॉल्डिंग, और उसके अंदर एक डर था डांट खाने का, स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन हिम ऑन पार्टिसिपल, की पार्टिसिपल के नियमों के बारे में एम हैमल उससे सवाल पूछेंगे। उसे इस चीज़ का डर था कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, वो दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था और उसके दिमाग में विचार चल रहा था कि मुझे पार्टिसिपल के नियमों के बारे में एम हैमल को सुनाना है, वो इसके बारे में मुझसे क्वेश्चन करेंगे। एंड ही डिड नॉट नो, और वह यह नहीं जानता था, द एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट देम, और वह उस पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ड्यूरिंग द वे, रास्ते में ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, दैट की द डे वॉज वेरी वार्म, कि दिन बहुत गर्म है, एंड ब्राइट, और बहुत ही ज़्यादा मतलब उजाले से भरा हुआ है। द बर्ड्स वेयर चियरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगलों के किनारे पर चिड़िया क्या कर रही हैं, चियरपिंग चहचहा रही हैं। एंड द प्रूशियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग बिहाइंड द सा मिल इन द ओपन फील्ड, और जो सैनिक हैं वो अपना बिहाइंड द सा मिल के पीछे उसने देखा कि खुले मैदान में जो सैनिक हैं वो अपनी प्रैक्टिस जैसे दौड़ भाग करना, एक्सरसाइज करना, वो सब चीज़ें कर रहे हैं। ये सब चीज़ें उसने रास्ते में देखी। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा, व्हाट वाज सीन इनसाइड द स्कूल व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल, क्या सीन था उस समय जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, जब स्कूल के अंदर वो पहुंचा तो उसने वहां पर क्या देखा। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, When Franz reached the school, जब फ्रांज स्कूल पहुंचा, then the scene inside the class was very quiet, तो उसने देखा कि कक्षा में अत्यधिक शांति है, एकदम मतलब शांतपूर्ण कक्षा है। He saw, उसने देखा, that his classmates, उसके जो मतलब साथ में पढ़ने वाले दोस्त हैं या सहपाठी हैं, had taken their places already, कि उन्होंने पहले से ही अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। His teachers एम हैमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, उनके जो टीचर हैं वो ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। एम हैमल जो थे वो बराबर कक्षे में जैसे देखते हो टीचर टहला करते उस तरह से टहल रहे थे। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और अपने मतलब टेरिबल आयरन लोहे की जो उनकी छड़ी थी उसको अपने बगल में बाहों के बीच में दबाए हुए वो इधर उधर आ जा रहे थे। हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, मतलब
फ्रेंच हैड टू ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला एंड गो बिफोर एवरीबॉडी, और सबके सामने गया। ही वॉज ब्लस्ड एंड फ्राइटेंड, वह बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। एम हैमेल साह हिम, एम हैमेल ने उसे देखा एंड सेट, और पूछा वेरी काइंडली, बहुत ही दयालुतापूर्वक, गो टू योर प्लेस, जाओ और अपनी जगह पर, क्विकली लिटिल फ्रेंच, जाओ छोटे बच्चे, लिटिल फ्रेंच, जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। बिसाइड इट द होल स्कूल सीम्ड टू स्ट्रेंज एंड सोलेमन, स्कूल सीम टू बी स्ट्रेंज, उस समय जो लेखक था, जो उसको एम हैमेल जो फ्रेंच था, उसको अजीब लग रहा था स्कूल पूरा एकदम। बट द थिंग दैट सरप्राइज हिम मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंच, दैट सरप्राइज, उसे आश्चर्य हुआ, हिम मोस्ट वाज टू सी, बहुत ही ज़्यादा देखा, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की जो बेंचेस थी उस पर, दैट वेर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक देमसेल्फ, जैसे गांव के लोग पीछे की सीट पर चुपचाप बैठते हैं, उसी तरह से वो जाकर वहाँ पर बैठ गया। अब बेटा इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जो कि ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं है, उसको देखते हैं। हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, आखिरी का जो अनाउंसमेंट था वो क्या था, लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, क्या अनाउंसमेंट था। द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच, किस तरह से उसके ऊपर प्रभाव डाला था, अफेक्ट फ्रेंच, आखिरी लेसन ने किस तरह का प्रभाव डाला था फ्रेंच पर, उसके बारे में। द अनाउंसमेंट ऑफ लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच लाइक अ थंडर क्लैप फ्रेंच फेल्ट वेरी सॉरी, मतलब उसे बहुत ही ज़्यादा भद्दा लग रहा था, क्योंकि उसने कभी उन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ा था। वो इधर उधर घूमना, इधर उधर देखना, मतलब अपने सब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ा था, इसीलिए उसे बहुत ही ज़्यादा अपने आप पे दुख आ रहा था। सॉरी का मतलब यहाँ पर उसने क्षमा नहीं मांगी, मतलब वो अपने आप में ही परेशान था और इस बारे में सोच रहा था, इसीलिए यहाँ पर सॉरी का प्रयोग किया गया। ही हैड नॉट लर्नेड फ्रेंच लैंग्वेज, उसने फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ी थी परफेक्टली, पूर्णतः, मतलब कोई भी भाषा पर उसकी जो फ्रेंच भाषा थी उसको उसने पूर्णतः से पढ़ा नहीं था, मतलब जब पढ़ाया जाता तो वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। ही वॉज रिग्रेटिंग, वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो गया था, परेशान हो रहा था, दैट ही हैड लॉस्ट हिज टाइम फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, जैसे गांव के बच्चे होते हैं कि इधर उधर घूमना, सब देखना, तो उसने क्या किया कि उसने अपना समय उस फ्रेंच लैंग्वेज को ना सीखने के जगह पर चिड़ियों के अंडे ढूंढने में बिताए थे। हिज बुक्स बिकेम ओल्ड फ्रेंड्स, और जो उसकी किताबें थी जिनसे वो नफरत करता था, उसे लाना नहीं पसंद करता था, उन मोटी किताबों को अपने बैग में रखना नहीं पसंद करता था, तो हिज बुक्स बिकेम ओल्ड फ्रेंड, उस समय वो किताबें उसके लिए सबसे पुरानी मित्र, सबसे गहरी मित्र बन गई थी। whom he could not give up, जिन्हें वो कभी नहीं छोड़ सकता था। इस तरह से वो किताबें उसके लिए प्रतीत हो रही थी। ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड क्रैंकी बिहेवियर, वह उस जो छड़ी थी उसके बारे में भूल गया था, एंड क्रैंकी बदमिजाज बिहेवियर, स्वभाव के बारे में भूल गया था, एट एम हैमेल, जो एम हैमेल के प्रति उसके अंदर था। फिर से देख लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेते हैं। द अनाउंसमेंट ऑफ द क्लास लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच, जो आखिरी पाठ का अनाउंसमेंट हुआ था उस पर बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। थंडर क्लैप फ्रेंच फेल्ट वेरी सॉरी, मतलब क्या हुआ, उसने अपने आप में बहुत ही ज़्यादा भद्दापन महसूस किया। ही हैड नॉट लर्नेड फ्रेंच लैंग्वेज, उसने पूर्णतः अच्छी तरह से लैंग्वेज को नहीं सीखा था। ही वॉज रिग्रेटिंग दैट ही हैड लॉस्ट हिज टाइम फॉर सीकिंग, कि वह क्या करता, पढ़ने के स्थान पर उसने क्या किया, चिड़ियों के अंडों को ढूंढना, इधर उधर घूमना, इधर जाना उधर जाना, यही सब करता रहा। हिज बुक्स बिकेम ओल्ड फ्रेंड, और जो उसकी किताबें थी जिनसे वो नफरत करता था, उसे नहीं पसंद थी, वो उसकी सबसे अच्छी मित्र थी उस समय। whom he could not give up, जिन्हें वो कभी नहीं छोड़ सकता था। he forget all about his ruler and cranky behavior at the MMA,
ही फॉरगेट वह भूल गया था, ऑल अबाउट हिज रूलर उस झंडे के बारे में, एंड क्रैंकी बदमिजाज व्यवहार के बारे में, एट द एम हैमेल के जो प्रति उसके अंदर था। तो स्टूडेंट्स ये आप आई होप समझ में आ गया होगा। इसके आगे कोई क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।